दोस्तों जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आ सका हूं और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम समझते हैं कि हमारे उद्धार में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जब तक हम विश्वास नहीं अपना विश्वास परमेश्वर पर प्रकट नहीं करते तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते या परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और बहुत सारे शिक्षक ये भी सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर को अलाउ करना होगा अपने जीवन में, तब वो हमारे जीवन में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आज देखेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर का अनुग्रह कई तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। एक तो परमेश्वर का अनुग्रह जिसको ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं, वो हमारे उद्धार में, हमारे जस्टिफिकेशन में किस तरह काम करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं अनुग्रह के बारे में, और पुराने नियम में क्या लिखा हुआ अनुग्रह के बारे में, और अनुग्रह और कौन कौन सी जगहों में, किस तर्क में, किस संदर्भ में लिखा गया है, उसके बारे में हम कभी और देखेंगे। लेकिन आज का जो संदर्भ है, आज का जो वचन है, वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार में, हमारे न्यायीकरण में, हमारे जस्टिफिकेशन में किस तरह काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अनुग्रह के बारे में हम समझ लें, उसकी परिभाषा हम जान लेंगे कि अनुग्रह है क्या। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। ग्रेसफुलनेस, मर्सी, फेवर, पार्डन, हेल्पिंग ऑल्सो सम पीपल। तो बहुत सारे जो मीनिंग है अनुग्रह के वो आपको डिक्शनरीज में मिल जाएंगे। लेकिन बाइबल जो अनुग्रह के बारे में बात करती है वो क्या कहती है। बाइबल में जो अनुग्रह शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है वो है खरीस, CHARIS। और ये जो शब्द है खरीस, ये शब्द कम से कम 170 बार नए नियम में उपयोग किया गया है, और जिसका अर्थ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जस्टिफिकेशन में, हमारे उद्धार में परमेश्वर का अनुग्रह किस तरह काम करता है, तो वो ये है कि बाइबल बताती कि सारे मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका अर्थ है हर एक मनुष्य जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकते हैं, हम अपने आप से अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के पहले पद से लेकर आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, हम पाप की दास्ता में फंसे हुए थे। हम अपने पापों में मरे हुए थे। जब एक व्यक्ति मरा हुआ होता है, उसकी मरी हुई दशा होती है, तो वो अपने आप से नहीं जी सकता है, वो अपने आप से अपना पुनरुत्थान नहीं कर सकता, वो अपने आप से अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता। इज डेड, डेड मीन्स डेड, दैट्स हाउ। इसी तरह हमारे पाप की दशा है। जब हम पाप में होते हैं तो हम मरे होते हैं, परमेश्वर के प्रति हम मरे होते हैं। हम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं, हम खड़े नहीं हो सकते हैं। तब अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ यही होता है कि जब हम डिजर्व नहीं करते थे, जब हम उसके योग्य नहीं होते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट होता है। जैसे बाइबल लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान जो है, वो अनुग्रह का वरदान जो हम पर हुआ है, अनुग्रह पर अनुग्रह, जो यूहन्ना अनुग्रह पर अनुग्रह की बात करता है, वो अनुग्रह हम पर हुआ तब जब हम पापी थे। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये नहीं कि जब हम अच्छे थे, जब हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं परमेश्वर को, जब हम उसका प्रत्युत्तर कर सकते हैं, जब हम एसोसिएट उसको कर सकते हैं। ऐसा कहीं बाइबल में कोई संदर्भ नहीं है कि हम परमेश्वर को एसोसिएट करें या परमेश्वर को हम हेल्प करें हमारे उद्धार में। नहीं तो यहाँ पे कर्मा आ जाएगा, कर्मा की फिलॉसफी, कर्मा की थियोलॉजी आ जाएगी। यहाँ पे कर्म की थियोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रेस की थियोलॉजी है, जहाँ पे हम डिजर्व नहीं करते, हम उसके योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर तक हम अपने आप से नहीं पहुँच सकते। जब हम पापी थे तभी परमेश्वर का पुत्र हम भक्तिहीनों के लिए, हम पापियों के लिए मरा। आइए कुछ वचनों को हम रिसाइट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 और 9 में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 और 9 में,
यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास हमने किया, लेकिन अनुग्रह कहाँ से हुआ? अनुग्रह परमेश्वर का हुआ है, और उस अनुग्रह का जो वरदान हमको मिला है, उस वरदान के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। जो परमेश्वर का वरदान हम पर हुआ है उस अनुग्रह के द्वारा, और यह हमारी ओर से नहीं है। सीधे सीधे लिखा हुआ है वचन में, ये हमारी ओर से नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र या बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं इन वचनों को कि हम परमेश्वर को जब तक उत्तर नहीं देंगे, हम परमेश्वर को जब तक हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उद्धार पाएंगे। लेकिन बाइबल यहाँ हमारे कर्मों के बारे में हमें महिमा देने के लिए नहीं बताती, लेकिन हमारे उद्धार में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है, और बिना परमेश्वर के काम के हम उद्धार नहीं पा सकते। यहाँ पे लिखा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ वरन ये परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यदि हम परमेश्वर को एसोसिएट करते हैं हमारे उद्धार में, या परमेश्वर को हेल्प कर रहे हैं हमारे उद्धार में, तो फिर हम कर्मों पर घमंड करने लगेंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे चर्चेज में ये सिखाया जाता है, बताते हैं कि यू हैव टू अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ, ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट। God will open the door of your heart, you will not, because हम लोग इतने पापी हैं, पाप में मरे हुए हैं, इतने अधर्म में हम डूबे हुए हैं कि हम परमेश्वर को अपने आप हम उत्तर नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के हमेशा, जब हम पाप में रहते हैं तो हम हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, उसके कामों के विरोध में रहते हैं, हम परमेश्वर के नेचर के विरोध में रहते हैं। हम अपना अपना मार्ग, बाइबल में लिखा है कि सबने अपना अपना मार्ग लिया, हम भेड़ों की नहीं भटके हुए, सब हम अपना मार्ग लेते हैं। हम परमेश्वर को अपने आप प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसको खुश नहीं कर सकते, हम उसको महिमा नहीं दे सकते। इसीलिए वचन कहता कि ऐसा ना हो कि कर्मों के कारण कोई घमंड करे। कर्मों पे ना जाइए। रोमियो 11 का 5 और 6 क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत ही अद्भुत वचन है, रोमियो 11 का 5 और 6। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार में, हमारे जस्टिफिकेशन में हुआ है, तो यह कर्मों से नहीं है, हमारे कर्मों से नहीं है, हमारे अपने इनिशिएशन से नहीं है, हमारे अपने रिस्पॉन्स से नहीं है। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। बाइबल इज वेरी क्लियर, इफ इट वॉज नॉट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, इट वॉज ऑफ आवर वर्क्स, grace will not be grace. So friends, don't make grace cheap thing. Grace is very expensive. It cost the Lord Jesus life. He died for us. प्रभु यीशु मसीह को हमें इस अनुग्रह को देने के लिए उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा। अगर ये अनुग्रह से नहीं हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहेगा। अनुग्रह को अनुग्रह रहने दीजिए फ्रेंड्स, अनुग्रह को डिमिनिश मत करिए। गलातियों 2 का 21, गलातियों की पत्री 2 का 21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, पौलुस कह रहा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि हमारे अपने कर्मों के द्वारा, हमारे अपने इनिशिएशन के द्वारा, हमारे अपने एफर्ट के द्वारा, किसी भी प्रकार का एफर्ट हो, चाहे वो हमारा गॉस्पल के प्रति रिस्पॉन्स हो या कुछ भी, यदि हमारा अपना एफर्ट होता तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह का अनुग्रह व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, डोंट टेक क्रेडिट इन एनीथिंग। आपका मेरा उद्धार टोटली परमेश्वर के कामों पर डिपेंड करता है, परमेश्वर के कामों पर आश्रित है, निर्भर है, हमारे और आपके रिस्पांस पर नहीं है, हमारे और आपके रिस्पांस पर नहीं है। बहुत सारे वचन है, 2 तीमोथी 1 का 9, तीतुस 3 का 5 से 7, 2 कुरिन्थियों 12 का 9, रोमियो 5 का 15, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह की ओर प्रदर्शित करते हैं ये वचन, और बताते हैं
कि हमारा जो कर्म है हमारे उद्धार में, हमारे जस्टिफिकेशन में काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का दान है, बिना उसके हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। अनुग्रह तब होता है जब हम पापी थे, तब यीशु मसीह हम भक्तिहीनों के लिए मेरा, क्योंकि हम अपने आप से अपने आप को परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते, परमेश्वर के लेवल पे नहीं पहुंचा सकते, अपना उद्धार नहीं करा सकते, हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और पाप की दशा में जब हम होते हैं तो हम हमेशा परमेश्वर के विरोध में होते हैं, जैसा बाइबल बताती है, और हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और हम अपने आप से परमेश्वर को प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम पाप में होते हैं। तो हमारा इंक्लिनेशन, हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वो पाप की होती हैं और पाप को जन्म देती हैं। सो फ्रेंड्स, उद्धार में हमारा कोई हाथ नहीं, हमारे उद्धार में हमारा कोई हाथ नहीं। हमारे उद्धार में पूरा का पूरा परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को श्रेय जाना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, और उसके अनुग्रह से हम उसको कम ना करें, उसके आदर और उसकी महिमा से हम उसको कम ना करें, हम क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। लेट गॉड इंक्रीज इन यू एंड यू डिक्रीज। परमेश्वर हम में बढ़े और हम घटे। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे, और आइए इस बात को हम समझें और समझकर हम परमेश्वर को महिमा दें। यदि हमने अपने आप के बारे में, अपने आप के ऊपर कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश किया है, तो हम अपने आप को अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के सम्मुख लाएं और परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के कामों के लिए उसको महिमा दें, यीशु के कामों के लिए उसको महिमा दें, उसके उद्धार के कामों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो हम पर बहुतायत से हुआ है, हम उसको महिमा दें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।